आप लोग एक बार कमेंट करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनानी रोमन लेखक। आप लोगों को इसमें से किस किस के बारे में पता है कि कौन यूनानी है कौन रोमन है, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कमेंट से जो होता है सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप लोगों का प्यार जो है वो मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम टेसियस को देखते हैं। भैया टेसियस चलिए तो पढ़ते हैं भैया। ये जो तो ये था कौन, तो ये था ईरान का राजवैद्य था। भैया लगता है लंबी लंबी सुई लगाता था। अब सुई मतलब इंजेक्शन, बड़ा लंबा लंबा सुई लगा हुआ था। वैद्य था भैया, वैद्य था, सुई लगाता होगा सबको। ठीक है, ये भैया भारत के संबंध में जो इसका कहना था, ऐसा भारत के संबंध में इसका विवरण जो था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। मतलब आश्चर्यजनक जो कैसे क्या था कि आश्चर्यचकित करने वाली कहानियों से भरा हुआ था क्या कि इसका जो विवरण था वो क्या था, भारत का जो विवरण था आश्चर्यजनक कहानियों से भरा पड़ा था। मतलब झूठा बताता था। अब ऐसा कहते हैं, पता नहीं सही था कि झूठ था। इस वजह से ये अविश्वसनीय था, मतलब लोगों ने इस पर विश्वास किया ही नहीं। तो इसलिए भैया कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो एक कहानी है ना, एक बार एक गांव में लड़का था, जाता था भैंस को चराने। तो वहां कहता शेर आया 2-3 बार ऐसा किया। गांव वालों ने जब लास्ट बारी सही आया तो गांव वालों तो चिल्लाने लगा, तो कोई गया नहीं। इसलिए कहते हैं कि झूठ ना बोलना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है मेगास्थनीज की। तो ये कौन थे भैया? ये जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था भैया? ये टेसियस ईरान का राजवैद्य था। सुई लगाता था, बड़ा लंबा लंबा लगाता था, जैसे अभी वैक्सीन वाली लग रही है। तब की बात ही छोड़ो भैया, कुछ अलग थी। ये कौन था? ये जो था सेल्यूकस। कौन सा था? सेल्यूकस निकेटर उसका का राजदूत था भैया। देखो दोनों में कंपैरिजन कर लोगे सब लोग। चलो देखो, राज दोनों में है, पर अंतर क्या है? अंतर है क्या? राज जो है, राज देखो, राज इसमें भी है, राज इसमें भी है। अंतर क्या है कि ये दूत था, ये वैद्य था। अब और क्या अंतर है कि ये ईरान का था भैया, ईरान का राज वैद्य था, और ये सेल्यूकस निकेटर का था। बस अंतर इतना है कि वैद्य था, लंबी लंबी सुई लगाता था, और ये राजनीति करता था। ठीक, ये सुई लगाता था बड़ा लंबा लंबा। और भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये पता करे आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैसे अभी सब लोग कहते हैं कि बहुत लोग इस समय बीजेपी से सपा में आ रहे हैं, लोग पता करने आ रहे हैं सपा में चल कर रहा है। पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं। तो ऐसे ये भी पॉलिटिशियन था, राजदूत था, राजदूत था। तो ये गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था पता करने का चल रहा है, वो लोग क्या करत अड़े। गया था यही पता करने। ठीक है, जो इसकी पुस्तक थी, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका मतलब ये इंडिका थी। कौन सी पुस्तक थी? इंडिका। बहुत ही फेमस नाम है इस पुस्तक का। ये बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही मिलता रहता है। इसकी पुस्तक थी इंडिका, पुस्तक थी। ठीक है, जो कि इसमें विवरण क्या था, तो इसमें जो मौर्य युग में जो समाज थी, उसकी संस्कृति थी, उसी का उल्लेख है इस बुक में। ठीक है, इंडिका में कहा करने गया। ठीक, अब आते हैं हम हेरोडोटस पर। अब हेरो मतलब हमारे गौवा में सब लोग कहते हैं कोई चीज, मतलब कोई चीज खो जाती है तो उसे कहते हैं चला हेरी जाए।
वही वाले हेरोडोटस नहीं भैया, हेरोडोटस कुछ और है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेरोडोटस क्या कहा जाता है? इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, तो चाहिए लिख लें, इतिहास का पिता। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये जान लीजिए। और क्वेश्चन कर क्या आ सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन करके आ सकता है। तो आप लोग हेरोडोटस को कर सकते हैं, हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाते हैं। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इसकी पुस्तक का क्या नाम था? ये दूसरे पेन से लिखते हैं, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस का मतलब ईरान, ठीक है, का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। भैया क्या है? अफवाहों पर आधारित है, मतलब कि झूठे था। जैसे कि सब लोग इलेक्शन में झूठे प्रॉमिस कर देंगे, भैया इतनी नौकरी देंगे, इतनी वैकेंसी निकालेंगे, भैया पता चलता है कि 5 साल बीत जाता है, को नहीं देते। अफवाह फैलाते हैं, अफवाह। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका बुक का नाम हिस्टोरिका है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसमें 5वीं शताब्दी जो थी, 5वीं शताब्दी के समय भारत और ईरान के जो संबंध थे कैसे थे, जैसे अब कैसे भी हो, उस समय का संबंध था। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का है संबंध, ये तो बेकार है। उसमें कैसा था उस समय के लोग जानते हैं, तो उस समय कैसा था, अच्छा था बुरा था, ये भी जानेंगे, पर कभी बाद में जानेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं। तो उस बारे में इसका प्रमाण मिलता है हेरोडोटस के में हिस्टोरिका नामक बुक में। 5वीं शताब्दी के समय, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत और फारस मतलब कि ईरान का जो संबंध थे उसका वर्णन मिलता है। लेकिन इसका भी जो विवरण था वो अफवाहों से भरा पड़ा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगले पार्ट में मिलते हैं।